मुझको वो थोड़ा सा ही घबरा दी। मुझको वो हादसों से बला से बचा गई, नेकी जरूर कुछ मेरे काम आ गई। कि मैंने कहा कि मुझको वो हादसों से बला से बचा गई, नेकी जरूर कुछ मेरे काम आ गई। और ये है करिश्मा माँ की दुआओं का, देखिए बिगड़े हुए नसीब को मेरे बना गई। बिगड़े हुए नसीब को मेरे बना गई। माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, शाबिरा जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी दुआएं हासिल हो रही हैं। शाबिरा इनकी जानिब से भी मुझे दुआएं हासिल हो रही हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मसला सुनना कसम खुदा की, अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो आंखें नहीं ये दिल रोएगा। तवज्जो दें। मेरे गम सारे लेती है, सारे लेती है, तेरे गम सारे लेती है। मेरे गम सारे लेती है, लेती है, तेरे गम सारे लेती है। अपनी खुशियाँ वो देती है, अपनी खुशियाँ वो देती है, अपनी खुशियाँ वो देती है। मेरे गम सारे लेती है, अपनी खुशियाँ वो देती है। मुझको 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 खिला के मेरी माँ, मुझको खिला के मेरी माँ, मुझको खिला के मेरी माँ भूखी रहती है। अगर सच्चाई है तो दुआओं से नवाजे, क्योंकि हर एक औलाद के लिए माँ यही करती है। मुझको खिला के मेरी माँ, मुझको खिला के मेरी माँ, मुझको खिला के मेरी माँ भूखी रहती है। माँ बाप की दुआएं हासिल हो रही हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी शाबिरा जी की जानिब से भी बहुत सारी अच्छा माशाल्लाह, हमारे दबरेज भाई की जानिब से बहुत सारा माँ का सदका मिल रहा है, माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अल्लाह ने माँ बाप का मर्तबा सबसे ऊपर रखा है। तवज्जो दें, तवज्जो दें। मेरी माँ बहन
ये जन्नत का दरवाजा माँ के पैरों से खुलता है। सुना है। क्योंकि वो दौलत क्या मिलेगी किसी बादशाह के खजाने में? वो दौलत क्या मिलेगी किसी बादशाह के खजाने में जो दौलत मैंने पाई है माँ बाप के पांव दबाने में? क्योंकि किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा। कबूल होगा उसी का जिसने अपने माँ बाप को पास रखा। कबूल होगा उसी का जिसने अपने माँ बाप को पास रखा। क्योंकि ये अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने जो आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मेरी माँ बहनों से मैं पूछना चाह रही हूँ कि अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सिर्फ हाथ उठा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाय है सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर आप सुकून से अगर सुनते हैं ना तो वो सुकून नहीं, वो दुआएं हैं जो मुझ तक पहुंचती हैं। और वो दुआएं कहाँ काम आती हैं? माँ बाप की दुआएं कहाँ काम आती हैं? कदम कदम पर काम आती है। मेरे माँ बाप की दुआएं चलती हैं। और सिर्फ एक माँ घर पे छोड़कर आई हूँ। अल्लाह ने इतनी सारी माँ की दुआएं दे दी। ये करम है, ये बुजुर्गाने दीन का करम है, अल्लाह का एहसान है कि एक माँ घर पर है तो हजारों माएं यहाँ पर मुझे दुआ देने के लिए मौजूद है। जनाब, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं एक दिन के लिए मैं अपने घर गई। मेरी तबीयत खराब थी, मैं अपने कमरे में सो रही थी। मेरी अम्मी आती है और मेरे सर को हाथ लगाती है, कहती बेटा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा सा फीवर है, बुखार है और कुछ नहीं है। तो देखा तो बहुत ज्यादा बुखार था, 102 मुझे बुखार था उस वक्त। तो देखिए मेरी माँ का आलम, मुलाहिजा फरमाए, हर औलाद के लिए माँ यही करती है जो मेरी माँ ने मेरे लिए किया। सदका भी दे दिया है, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी। चेनो सुख की दौलत, चेनो सुख की दौलत सब मुझ पे वार दी। कल रात मैंने जब कहा तबीयत खराब है, कल रात मैंने जब कहा तबीयत खराब है, रो रो के रात माने, रो रो के रात माने, रो रो के रात माने, दुआ में गुजार दी। माँ बाप मिल रहा है, शुक्रगुजार हूं। लेकिन कहना है आजकल का दौर, आजकल का नौजवान माँ से
करता है। आजकल का नौजवान माँ से बदकलाम, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे माँ की दुआएं हासिल हुई हैं कि माँ तू फकत प्यार है, मोहब्बत है। ए माँ तू फकत प्यार है, मोहब्बत है, तेरी गोद गुलों का बिस्तर है। ए माँ हमें बिठा तेरे कदमों में, क्योंकि तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। ए माँ हमें बिठा तेरे कदमों में, क्योंकि तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन आजकल का दौर, सरकार दो आलम ने बता दिया, नबी का फरमान है कि बता दिया कि कयामत के आसार कैसे होंगे। आजकल का नौजवान माँ से बदकलाम करता है और सास का एहतराम करता है। माँ से बदकलाम करता है, सास का एहतराम करता है। बेटा देता है बाप को गाली और ससुर को सलाम करता है। बेटा देता है बाप को गाली और ससुर को सलाम करता है। लेकिन लहू का रंग ये मेहंदी की बू ने छीन लिया। लहू का रंग ये मेहंदी की बू ने छीन लिया और बेटा हुआ जवान तो बहू ने छीन लिया। लेकिन कहना है बात वाली हूँ, बात करती हूँ, बात फजूल क्या होगी। बात वाली हूँ, बात करती हूँ, बात फजूल क्या होगी। और जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो उसकी नेकी कबूल क्या होगी। जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो उसकी नेकी कबूल क्या होगी। फिर से मुझे ये दो मिसरे हमारे हाजी मजीद शोला साहब के याद आए हैं। जब घर में वाली साहब का इंतकाल हो जाता है तो तीन भाई घर के हिस्से बंटवारे होने लगते हैं। किसी को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है कि भाई वाली साहब का इंतकाल हो चुका है, अब हम लोग अपना अपना कारोबार अलग कर लेते हैं। तो तीन भाई घर को तकसीम किया जा रहा है, बंटवारे हो रहे हैं। तो देखिए तीन भाइयों को क्या क्या मिला है। तवज्जो दें, बड़ी कीमती बात सुनाने जा रही हूँ, तवज्जो दें। बड़े बेटे के हक में घर, छोटी हूँ, 5 बहन भाइयों में मैं छोटी हूँ। लेकिन अल्लाह ने, मैं नसीब वाली हूँ सलमान जी, मैं नसीब वाली हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुना है, इस लायक समझा है कि मैं अपनी माँ की देखभाल कर सकूं। ये नसीब है, ये मुकद्दर है मेरा। ये सबको हासिल नहीं होता, क्योंकि जिनके माँ बाप हैं वो औलाद कदर नहीं करती। उनके दिल से पूछो, जिनके माँ बाप नहीं है वो दुनिया में कितने तन्हा है। भीड़ में है लेकिन तन्हा है, और जिनके माँ बाप हैं वो कदर नहीं करते। मेरा मैसेज यही है, मेरा पैगाम यही है, मेरा मशवरा यही है कि माँ बाप से मोहब्बत कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। अल्लाह जन्नत यहाँ भी देगा और वहाँ भी देगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी माँ बहनों की जानिब से बहुत सारी दुआएं हासिल हो रही हैं, क्योंकि ये मेरा नहीं रसूल पाक का फरमान है। ये मेरा नहीं रसूल पाक
फरमान है, माँ जब तलक दूध ना बख्शे तो जन्नत हराम है। माँ जब तलक दूध ना बख्शे तो जन्नत हराम है। क्यों क्यों हराम है? तवज्जो दें। बिछड़ कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, जमाने याद रहते हैं, जमाने याद रहते हैं। क्योंकि अपनी फितरत तो निगाहों में छुपा रखी थी और एक तस्वीर उजाले में लगा रखी थी। मेरी गर्दन पे खंजर था मेरे कातिल का, लेकिन मेरे बाजू पे मेरी माँ की दुआ रखी थी। क्योंकि माँ वो हस्ती है जिसकी दुआओं से घर में रब की रहमत बरसती है। जब कोई आपके घर में मेहमान आता है या मोहल्ले में से कोई आता है तो वो पूछता है आपकी अम्मी घर पे है? सबसे पहला सवाल, क्योंकि एक औरत मकान को घर बनाती है। अगर उस घर में माँ नहीं है, बेटी नहीं है, औरत नहीं है, तो वो चार दीवारी का एक मकान है, घर नहीं है। घर उसे बनाती है एक औरत, एक माँ, एक बेटी। हर गाड़ी के ऊपर लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अमल कोई नहीं कर रहा। करने वाले कर रहे हैं, अल्लाह को वही तौफीक अता दे। सलाहियत वही है कि बेटी क्या है कि अगर पेट में ही मार डालोगे बेटियां, अगर पेट में ही मार डालोगे बेटियां तो कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां? आने वाले वक्त में लड़कियां बहुत कम होंगी, लड़के ही सबसे ज्यादा होंगे। फिर शादी एक लड़का एक लड़के के साथ ही करेगा। वो दौर आने वाला है जब लड़कियां बहुत कम होंगी और लड़के सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन किसी काम के नहीं होंगे वो लड़के, जो अगर पेट में अपनी औलाद लड़की है पता कर लेते हैं और मार देते हैं। लड़की से ही सब कुछ है। कि करबल में हुसैन 3 दिन से प्यासा है, माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा नहीं खुलेगा तो जन्नत में दाखिल होने का नहीं। कहना है बिछड़ कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते उधर जाती है महफिल और चेहरे याद रहते अगर माँ पागल भी हो जाए, अगर माँ पागल भी हो जाए, सारी दुनिया को भूल जाती है, मगर ये बेटे याद रहते खिदमत का मजा आता है। आखिरी में सर सुना रही हूँ, बतौर बात सुनिएगा कि बूढ़े माँ बाप की खिदमत का मजा आता है। मुझको मकबूल इबादत का मजा आता है और माँ की अजमत को किया मैंने इस कदर महसूस, माँ की अजमत को किया मैंने इस कदर महसूस कि पाँव छूती हूँ तो जन्नत का मजा आता है। माँ की अजमत को किया मैंने इस कदर महसूस कि पाँव छूती हूँ तो जन्नत का मजा आता है। क्यों आता है? सबसे अजीम प्यारी माँ की खिदमत, सबसे अजीम प्यारी माँ की खिदमत, सबसे अजीम प्यारी माँ की खिदमत, माँ के कदमों के नीचे तेरी छठी
अपने माँ बाप की मोहब्बत का कयामत तक बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन। माँ के कदमों के नीचे तेरी जन्नत, तमाम कमेटी, तमाम मेरी माँ बहनों की जानिब से बहुत सारी दुआएं हासिल हो रही हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह तमाम बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे, सर पे उनका साया बनाए रखे। क्योंकि हम अगर दुनिया में कुछ है तो माँ बाप की बदौलत है, माँ बाप नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। लोरिया गा के झूला भी झूलाया, तुझको हंसाती थी वो, रोने नहीं देती। भाई मैं ये रोक नहीं सकती, लेकिन आपको बैठने की बात जरूर कह सकती हूँ कि बैठ जाएं। क्योंकि मैं अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करती हूँ। मेरे सामने सब कुछ पहले मेरी माँ का जिक्र चल रहा है। तमाम जितने हैं अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं वो बैठ जाएं, जो नहीं करते उनसे कोई वास्ता नहीं है। आखिरी मसले हैं, तवज्जो। तुझको हंसाती थी